नमस्कार, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आप करनाल के मोर्चरी हाउस की। आपको बता दें कि आज सुबह की आपको घटना बता दें कि एक शीशपाल युवक जो कि 45 वर्षीय था, सुधीर गांव की ये बात है, जहां पर एक 45 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की जाती है। बताया जाता है ये मामला है ज़मीनी विवाद को लेकर ये मामला हुआ, जिसके लिए यहां पर हम मोर्चरी हाउस में पहुंचे। वो इससे पहले आपको बता दें कि यहां पर जो ये डेड बॉडी है, इसको लेकर अभी लेके बताया जा रहा है कि ये नीलो खड़ी के जनरल हॉस्पिटल में पड़ी थी। वहाँ पर संघर्ष करने के बाद से इस बॉडी को यहाँ लाया गया। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं कुछ गांव के लोग भी हैं और एडवोकेट सोनिया तंवर भी हैं, और तंवर साहब जुड़ रहे हैं। तंवर साहब क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? ये संधीर गांव का मामला है और ज़मीनी विवाद को चलते हुए इनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि जो मृतक है उन्होंने ज़मीन को पैसे दे के ख़रीदा है, 1 नंबर में ख़रीदा है, फिर भी दूसरे पक्ष ने इनकी हत्या की गई। वो शर्मनाक बात है, समाज के भाईचारे को ख़त्म करने वाली बात है। इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और आज इस घटना से 2 परिवार तबाह हो गए हैं। मामला कितने बजे का है? सुबह 5 बजे का है। कुल्हाड़ी से वार किया गया, पहले उसके पैर पे वार किया गया, फिर उसके गुप्तांग को काट दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी कुछ देर पहले ही जब गांव के लोगों ने थोड़ा बहुत हंगामा किया, तब जाके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेके आई। अन्यथा तो सुबह से शाम तक वहाँ जनरल वार्ड में बॉडी को रखा हुआ था, नीलोखेड़ी के अंदर, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी वालों को कैसे पता लगता है? उन्होंने फ़ोन किया अपने फ़ोन से, गांव के नंबरदार जो उनके मित्र थे, कि मामू राम ने और उनके बच्चों ने मेरे साथ ऐसा काम किया है। तो तब वो आए, तब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर इतना प्रहार किया गया। जमीन अभी खरीदी थी? हाँ, अभी कुछ ही टाइम पहले खरीदी थी उन्होंने, और 1 नंबर पे खरीदी। तो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कब्जा किया हो। जब उन्होंने फ़ोन किया तब उनकी हालत ठीक थी? नहीं, जब इतना कटने के बाद तो सिर्फ उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन चलता रहा, फिर वो डेड तो उसी टाइम हो गए थे। यानी फ़ोन के बाद डेड हो गए। और मौजूदा वाक़या में घटनास्थल पे कुल्हाड़ी भी मिली है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक किसी की भी। तो ये कुछ पता चला कितने लोग थे? देखिए, एक व्यक्ति का तो काम हो नहीं सकता है, ये कम से कम 4-5 लोगों का काम है, क्योंकि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को मारा नहीं जाता। तो उन्होंने खुद कहा कि मामू राम और उसके लड़के ने मेरे को मारा है, तो साथ में 2-4 व्यक्ति और भी हो सकते हैं। ये तो जब उन दोनों को पकड़ लिया जाएगा, मामू राम और उसके लड़के को, वही बताएंगे अपने बयान में कि और साथ में कौन कौन था। पर 2 लोग तो कम से कम है ही। 3 से 4 लोग साथ में थे? संभावना है इतने लोग तो होंगे, क्योंकि 2 लोगों से के द्वारा एक व्यक्ति को मारना इतना आसान काम नहीं है। जिस तरीके से उनके चोटें मारी गई है, वो 2 लोगों से नहीं हो सकती। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पीड़ित परिवार के सदस्य भी पहुंचे हैं, जो गांव के लोग भी हैं। आप गांव से हैं क्या? नहीं, रिश्तेदारी से है सर। तो कहाँ से सर? हाँ, मेरा गांव लोहारी सर, पानीपत जिला। ये हमारे जीजा जी थे जो। तो आपको कितने बजे खबर मिली? हमारे को खबर मिल गई थी 6:30 बजे, 6 बजे इसको 6:45 बजे हत्या हो गई थी। तो उन्होंने बताया भी कैसे मारा गया? क्योंकि जो ये शिशपाल की साड़ी भी थी वहाँ पर। इनके आपस में कोई रंजिश या ज़मीनी विवाद? जमीनी विवाद था सर। ज़मीनी विवाद था? हाँ। कोई रंजिश नहीं थी? कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर रंजिश भी नहीं थी, बिना बात पे मार दिया गया? इन्होंने ज़मीन ले ली सर, वो मोल। अच्छा। तो जो मारने वाला था वो बोला भाई मेरे परिवार की ज़मीन थी। इसने कहा कि भाई मेरे पैसे वापसी दे दो, अपनी ज़मीन ले लो। तो उसी बात को ले। हाँ जी, ये जो 4-5 बहनों की ज़मीन थी जी, वो 4-5 किले थे, उन्होंने पीछे बेच दिए थे। ये एक 7 कनाल कुछ मरले ज़मीन बची हुई थी, 1 किले से कम थी। अच्छा, वो इन्होंने ले ली उसी को लेकर। हाँ, उसी को लेकर ली। ये कब ज़मीन ली थी इन्होंने? अभी ली थी जी, 18 तारीख को ली। अच्छा, इस 18 तारीख को? हाँ, यानी आज से लगभग 15 दिन पहले? हाँ जी, 18 को ली जी। 22 तारीख को उन्होंने लाइन दबा दी जी उसमें। अच्छा। मेरे तो अच्छे रिलेशन में थे जी, आते थे जाते थे। एक ही लड़का है 21 साल का। तो वो कहाँ? वो जर्मन के अंदर है। तो वो आ रहे वापस? तो प्रशासन से क्या उम्मीद? आ रहे हैं सर, इसका भाई है वो भी जर्मन में, बड़े भाई इसके सुरेश कुमार। अच्छा। वो दोनों आ रहे हैं, कल को 10 बजे पहुंच जाएंगे। 10 बच्चे कितने हैं इनके पास? एक ही लड़का सर। एक ही लड़का? हाँ। तो प्रशासन से क्या गुहार है? प्रशासन से सर मतलब ये बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए जी, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, अच्छी सज़ा होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ऐसी हत्या करी, ऐसे तो जानवरों की भी नहीं होती सर। तो गुप्तांग भी काट दिया सर उनका। गुप्तांग काट दिया जी बिल्कुल। और नीचे
यानी ये 2 बंदों का काम तो हो नहीं 4-5 बंदे इसमें। 4-5 बंदे। हाँ कम से कम है जी। जब ये 2 गिरफ्तारी बंदों की तो वहाँ चप्पलें निकल रही है, गिरफ्तारी होगी तभी खुलासा होगा। तभी खुलासा हो जी। अभी तो उसके पिताजी को उन्होंने अरे वो कराया है। हाँ तो देख सकते हैं ये सर है ना जी, जितना भी सहयोग मिला आप मीडिया कर्मचारियों की वजह से मिला। ये बहन सोनिया तंवर है जी एडवोकेट, वो नीलो खेड़े गई, उन्होंने उनके प्रेशर के बाद ही हमारी बॉडी को यहाँ ले आया गया। पहले वहाँ क्या किया गया था? 7 घंटे बॉडी को भी कुछ भी नहीं, कोई ट्रीटमेंट कोई कुछ भी नहीं तो था। बॉडी दे नहीं रहे थे? नहीं बॉडी तो दे रहे थे जी, पोस्टमार्टम तो नहीं कर रहे थे उसका, ना दाखिल कर रहे थे ना कार्रवाई कर रहे थे कागजों की। अब उसके बाद सोनिया तंवर की तभी हाँ सोनिया तंवर बहन ने बहुत ही सहयोग किया, हम उसके बहुत ही आभारी रहेंगे। तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है करनाल। सर वो अपनी आंखों के सामने ही वीडियोग्राफी करवा रही है, वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी वो अपनी आंखों के सामने करवा रही है। तो हम बहन जी का बहुत आभारी हैं। तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है मॉर्चरी हाउस की। आपको बता दें कि शीशपाल नामक व्यक्ति की सुबह आज 5 बजे खेतों में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है जो मामला है ज़मीनी विवाद को लेकर है, जो कि ज़मीन थी वो 1 नंबर में खरीदी गई थी। उसके बाद हमारे साथ सोनिया तंवर एडवोकेट सोनिया तंवर जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं मैडम कैसे हुआ ये हादसा, उसके बारे में बताएं। सर कोई लड़की थी, मतलब एक जो मारने वाले का क्या नाम है, मामू राम के ही कोई चाचा ताबू में कोई ऐसा आदमी है जिसकी 7 लड़कियां थी। उन लड़कियों के पास 5 किले ज़मीन थी। उन्होंने अपनी ज़मीन ऑलमोस्ट सारी बेच दी थी। सिर्फ 1 किला ज़मीन ऐसा था जो हमारे भाई ने खरीद लिया था। क्या नाम है इनका, शीशपाल, इन्होंने खरीद लिया था सर। और बस यही रंजिश थी कि भाई तन्ने क्यों खरीदा, ये रंजिश थी और इसी के चलते आज उनकी हत्या कर दी गई और उनके कुआड़ियों के साथ उनको मारा। और सर कहीं ना कहीं एक बहुत निर्मम हत्या की गई और गुप्तांग तक भी काट दिए गए, और जिसकी वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि अदरवाइज सिर्फ पैर पे ही अगर कोई कट लगता तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। उससे मृत्यु सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि शरीर पर और कहीं चोट नहीं है, सिर्फ उनके पेट के निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा गहरी चोटें लगी हुई हैं। और जो गंडासी है वो मौके से ही बरामद हो गई थी, जो वो था कुआड़िया जो था। कितने लोग होंगे मैडम? 2 से 3 लोगों का नाम बता रहे हैं सर। 2 से 3 लोग? 2 से 3 लोगों का नाम। तो ये ज़्यादातर घटनाएं ऐसी सीएम सिटी में ही क्यों होती हैं? सर देखो ऐसा है, सीएम सिटी में पत्रकारों का शुक्रगुजार है जो वो हर खबर को उठाते हैं। वो हर जगह रही हैं, लेकिन वो जो अवेयरनेस जो करनाल की मीडिया में है ना, वो हर जगह नहीं है। हकीकत तो ये है, हर जगह की खबरें दब के रह जाती हैं। ये खबर भी दब गई थी। अगर ये नीलो खेड़ी तक ही रहती ना तो ये दब गई थी। ये तो करनाल आगे तो ये उठ गई। नीलो खेड़ी में सुबह 6 बजे से लाश रखी थी सर, कोने में पड़ी थी, कोई कार्रवाई नहीं थी। वहाँ पे फ्रीजर तक भी नहीं था। नीलो खेड़ी में इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ एक फ्रीजर नहीं है। थोड़ी देर में वहाँ पर इतना, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वार्ड में इस लाश को रखा गया था वहाँ पे और पेशेंट भी तो थे, किसी की कोई परवाह नहीं है। जनरल वार्ड में रखा, जनरल वार्ड के कोने पे ही खड़ा, कोने पे ही रखा हुआ था, बिल्कुल बाथरूम के साथ ही। ठीक है यहाँ लगा लो, मतलब कोई तरीका होता है। एक आदमी पहले से ही बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो आपके पास आया वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लेके आया है, वो बहुत ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये समझने की बातें होती हैं कि आप उनको कम से कम इतनी अटेंशन दो। वहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर फ्रीजर है नहीं, आपको परिवार को ये समझाना चाहिए कि भाई कल कल्पना चावला चलते हैं, वहाँ फ्रीजर है, लाश लगा देते हैं फ्रीजर में और उसके बाद कार्रवाई कर ले। अब कर लो ना कार्रवाई, अब हम यहाँ बैठे हैं बाहर। वहाँ सुबह 7 बजे, मतलब 7 घंटे से लाश को घेर के रखा। हम नहीं जाते तो वहाँ तो कुछ भी नहीं होना था। आप अभी गए थे 1 घंटा पहले? नहीं, मेरे मतलब तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले गई थी। तो 2-2.5 घंटे अब तभी आप तब यहाँ लेकर आए हैं उसको। अदरवाइज उन्होंने तो हरासमेंट नहीं, उन्होंने तो साइड में रख रखा था। सुबह से हरासमेंट चल रही थी। देखो परिवार पहले से परेशान है, उसको ये नहीं पता होता कि भाई मैं बहस भी कर लूं या मैं इनको अपने अधिकारों के बारे में बताऊं, उनको नहीं पता होता। लेकिन खुद की जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज होती है सर। और अब यहाँ पे कार्रवाई करना है। अभी सर वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराने की रिक्वेस्ट थी हमारी, वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अभी कैमरामैन नहीं आया, जिसकी वजह से 1 घंटे से तो वेट कैमरे वाले का किया जा रहा है। तो प्रशासन से क्या गुहार करते हैं सर? हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने तरीके मेरी से बात करें। सर देखो यहाँ पे मैं एडवोकेट बन के नहीं आई हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक यही है कि भाई जो भी आरोपी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि जो आदमी इस तरीके से काट के किसी आदमी को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा है अभी? कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, बस गोलमोल सी बात कह सकते हैं। हमने देखा करनाल में 1200 गेटों मर्डर होता, उनको इंसाफ जब भी नहीं मिलता, जब वो वहाँ पे घेराव करते हैं लोगों से चालेगा, जब जाके पुलिस पर कुछ एक्शन लेती है, उससे पहले क्यों नहीं एक्शन ले जाता?
देखो सर, बहुत सारे कारण हैं। कई बार पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हैं कि बचने का और फंसाने का दोनों तरफ से प्रयास होता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि देखो ये बिल्कुल क्लियर है, मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले अपने एक दोस्त को फ़ोन करके ये कह के गया है, अब तू फटाफट गाड़ी लेके आ जा, मामू राम और उसके छोरा ने मैं काट दिया हूँ। सिर्फ 20 ही सेकंड की बात है, इससे ज्यादा की बात नहीं है। वो इतनी देर में गाड़ी लेके आया तो उसने मौके पे आके देखा है कि वो मरा हुआ है। उसके यहाँ पर गंडासी लगी हुई थी, जिससे को यहाँ पे मौजूद एक आदमी है, उसने सबके सामने उस गंडासी को निकाला ताकि उसको बचाया जा सके, लेकिन वो बस गाड़ी में बिठाया ही था, इतनी देर में थोड़ी दूर में ही वो मृत्यु। ये भी शुक्र है उनका फोन आ गया, अन्यथा पता नहीं लगता। पता भी नहीं चलता सर, अज्ञात। अभी मैं ये कह रही हूँ, ये तो अज्ञात ही जाना था, ये तो अज्ञात ही जाना था सर। क्या पता खुडे लाइन लगाते लाश को। तो अगर कोई नहीं बोलता, नहीं मौके पे कोई पहुंचता, नहीं कोई फोन करता तो अज्ञात ही था ये तो देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है करनाल के मोर्चरी हाउस की। आपको बता दें कि जो सुधीर में शीशपाल नामक युवक की आज सुबह कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी, जहां पर सोनिया तंवर ने बताया कि जो डेड बॉडी थी उसको जनरल हॉस्पिटल नीलो खड़ी में एक साइड पर रख दिया गया था। सुबह 6 से 7 घंटे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दौरान सोनिया तंवर जब वहां पहुंचती हैं 2-2.5 घंटे पहले, तो वो वहां पर पूरी कार्रवाई करवा कर करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाती हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। लाइव से सिंह बेगी न्यूज़ से माध्यम से करनाल के मोर्चरी।